कितना 100। हाँ तो वो क्या था, ट्रेन बस कार 580 दूरी दिया था क्या? ओके। किसी भाई को तकलीफ नहीं, नेक्स्ट टाइप है ना। अब यहां देखिए, असुविधा के लिए खेद है, कृपया ध्यान दे इधर, फटाफट ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ, कहा कि एक व्यक्ति, अभी लिखना नहीं, ठीक है ना, पहले समझना। थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में इसमें, क्योंकि पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम लगता है इसमें, देरी करने की मत। डिस्टेंस ट्रेन, बस और कार। डिस्टेंस ट्रेवल क्या क्या, ट्रेन, बस और कार से, ठीक है ना। इन द रेशियो 4:3:2। कहा कि एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति कितना दूरी, यस, एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन, बस, कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है ना। 360 किलोमीटर की दूरी 4, 3 और 2 के अनुपात में, किस रेशियो में, समझिएगा बिल्कुल आराम से, रिलैक्स होकर, कोई टेंशन प्रेशर नहीं, ठीक है। 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, ठीक है ना। ओके। और इनका जो रेट है, फेयर है, किराया, समझते हैं ना, फेयर पर किलोमीटर। इनके प्रति किलोमीटर जो किराया है, फेयर है, किराया है, रेंट है ना, वो क्या रेट से है, हाँ भाड़ा उसका। वाह भाई साहब, है वो क्या होता है, ए भाई साहब 3:4:5, किस रेशियो में किराया है उसका, रेंट क्या है, 3:4:5 के रेशियो में, ठीक है भाई। मोबाइल छोड़ के यहां देखिए जरा, इन द रेशियो 3:4:5, किस रेशियो में है, 3:4:5 के रेशियो में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। पर किलोमीटर का फेयर है, ठीक है ना। अब देखो दिया है, दिखाई दे रहा है, ए भाई कहां दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। बस के बारे में बोला, बस का पर किलोमीटर किराया, फेयर, समझते हैं ना, फेयर पर किलोमीटर इज रुपीज, प्रति किलोमीटर से किराया जो है वो दिया रहेगा। मैं कुछ बोलूं, 1.20 चलेगा क्या? बस का पर किलोमीटर किराया है 1.20, ठीक है ना, एकदम आराम से समझिएगा। ओके, बस का पर किलोमीटर किराया 1.20 है। तो हमसे कुछ पूछा कि किराया जो है, कुल खर्च कितना रुपया हुआ, किराया के रूप में कुल खर्च की गई राशि बताएं। क्या पूछा, राशि क्या है ना, कुल खर्च की गई, हाँ सुन रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बस के बारे में बातें कर रहे हैं। बस भाई सब यहां देखिएगा, ठीक। सबसे पहले दूरी निकालेंगे बस द्वारा। बस यहां तक प्रश्न लिखा हूं मैं, ठीक है। बनाने की प्रक्रिया हम अब आरंभ करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। ओके, बस के द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, बस किधर है, 3/9 ना, गुणे 360, 9 × 36, 120 किलोमीटर।
हमने 120 किलोमीटर लिखा, किसी भाई को है क्या? नहीं, किसी भाई को नहीं है, तो ठीक है भाई। देखो, तो इसका मतलब 120 किलोमीटर, तो ए भाई इधर ध्यान रखो, इधर उधर बिल्कुल नहीं है। तो टोटल फेयर क्या होगा बस का किराया? तो 1 किलोमीटर का 1 रुपया 20 पैसा, 1 किलोमीटर का 1 रुपया, 1 किलोमीटर का 1 रुपया 20 पैसा, तो 120 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 144 रुपया। इसका बिंदिया हटाई दो, 2 जीरो लगाई दो, दोनों का काट दो 0 0, 144। नहीं समझ में आया? समझ में आया? थैंक यू, सब समझते हैं, वेरी गुड। हमने निकाला बस का दूरी कितना है? 120, किराया है 1 किलोमीटर का 1 रुपया 20 रुपया, कुल खर्च कितना हो गया? 144 रुपया। कुल खर्च कितना हो गया? 144 रुपया। टोटल एक्सपेंडिचर 144। किस पर? बस के किराया पर, ठीक है ना? बस का किराया कुल कितना खर्च हुआ? 144 रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं ना मेरे भाई? आप समझ पा रहे हैं? थैंक यू भाई। अच्छी बताइए, हम टोटल खर्च कैसे समझते हैं? टोटल खर्च कैसे निकलता? 4 तिहाई 4 तिहाई, 5 दूनी 6 6 5, है ना? क्या है रेशियो? 6:6:5। यस और नो? टोटल किराया कितना है? 6:6:5। यस और नो? देखो यहां 6 है, क्या है ये 6 है बस का कुल खर्च। क्या है? बस का कुल किराया दिखा दे रहा है, बस का कुल किराया 6 है, जो किसके बराबर है? तो इन सबका कुल खर्च क्या है? नहीं समझे? 12 5 17, कुल किराया 17 है, ठीक? तो जब 6 बराबर इतना, तो 17 बराबर कितना? बोलो। 24 44 से 24 गुने 17 करिए, 17 चौके 68, 34 और 6 40, 408 रुपया। यही ना? समझ में आया? कहाँ जाना भाई साहब? 17 चौके 68, 6 17 दिन 34 और 6 40, ठीक है ना? 408 है ना? तो ऐसे करके कुल खर्च 408 रुपया हुआ। क्या आप समझ पाए? कुछ लोग लगता है ठीक से नहीं देख रहे हैं। ठीक से देखिए, मैं फिर से दिखाता हूं, ठीक? यह है आपका क्वेश्चन, ठीक? यह है दूरी, यह है किराया, दूरी किराया, दूरी किराया, कुल किराया, कुल किराया 6:5:665, ही ना? ये कुल किराया का रेशियो क्या आ गया? 6:6:5। ये किसका रेशियो है? कुल किराया का। किसका रेशियो है? किसका रेशियो है? कुल किराया का, ठीक है ना? अब सुनिए, बात ऐसा है, हम निकालेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी। तो कैसे निकालेंगे बस का दूरी? ऊपर 3, नीचे 9 गुने 360, 120। टोटल फेयर 1 किलोमीटर का 1 रुपया 20 पैसा, तो 120 किलोमीटर का 144 रुपया। कितना आएगा? 144, 144, 144, 144। समझ में आया? तो टोटल किराया 144 रुपया हो गया, ठीक है? किसका? बस का। तो 6 बराबर 144, तो 17 बराबर कितना? 408। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। सबको आ गया? एक हो जाए? चलिए इसी बात पे एक अपने अपने हाथों से बनाइएगा, ठीक है? सभी भाई लोग तैयार हैं? लिखिए, ए पर्सन ट्रेवल्स 380 किलोमीटर डिस्टेंस। A person travels 380 kilometer distance by train, bus, car. A person travels 380 kilometer distance. A person travels 380 kilometer distance by train, bus, car in the ratio 10:2:7. A person travels 380 kilometer distance by train, bus, car in the ratio respectively 10:2:7. एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस, कार से
ट्रेन बस कार से, ट्रेन बस कार से 10:2:7, 10:2:7 के अनुपात में तय करता, 10:2:7 के अनुपात में तय करता। लिख लिए। एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन बस कार से 10:2:7, 10:2:7 के अनुपात में तय करता। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। 10:2:7, 10, 2 और 7 के अनुपात से तय करता। ठीक है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात 5:7:9 है। Ratio of fare per kilometer are respectively, ratio of the fare per kilometer are respectively, जी, are respectively 5:7:9. Ratio of fare per kilometer, ratio of fare per kilometer are respectively 5:7:9, 5:7:9. इन वाहनों के प्रति किलोमीटर, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः, इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 5:7:9 है। 5:7:9, 5:7:9 है। लिखें 5:7:9। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 5:7:9 है। ठीक है ना? रेशियो फेयर पर किलोमीटर आर रिस्पेक्टिवली 5:7:9। लिखें पूर्ण विराम। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया ₹1.40 हो, यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया ₹1.40 हो, if the per kilometer fare of the bus is ₹1.40, if per kilometer fare the bus is ₹1.40, if the per kilometer fare of the bus is ₹1.40, यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया ₹1.40 हो, कितना? ₹1.40 हो। ठीक है ना? the per kilometer fare the bus is ₹1.40, ठीक है ना? यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया, यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया ₹1.40 हो, ठीक है ना? per kilometer fare the bus is ₹1.40, ठीक है ना? बस का प्रति किलोमीटर किराया, बस का प्रति किलोमीटर किराया ₹1.40 हो, तो find the total expenditure as a fare, find the total expenditure as a fare, है ना? तो किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि बताएं। तो किराए के रूप में खर्च की कुल राशि बताएं, तेजी में लिखा करें, बिल्कुल फास्ट, है ना? तो किराए के रूप में खर्च की गई कुल राशि बताइए भाई, कितना कितना कितना? Find the total expenditure as a fare. क्या कर रहा था? मैं नहीं बोलूंगा। कितना आ गया? क्या 508 रुपया आ रहा है? वाह, क्या बात है भाई। भाई आ गया, आ गया, वाह। कोई पूछना चाहते हैं? कोई है भाई बंधु? कोई नहीं? आ गया? चलो बोलो जरा, कितनी दूरियां थी? 380। ओके, किस रेशियो में? 10:2:7। बोलो 5:7
यस, यहां देखो मेरे भाई, ध्यान किधर है? नहीं, बस पे रखो। बस पे तय की गई दूरी निकालो, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बस का ऊपर 2, नीचे 19, टोटल 380। 19 दूनी 20 दूनी, दूरी 40 किलोमीटर। यस और नो? दूरी किलोमीटर, ठीक है ना? ओके, तैयार है सब लोग? अब टोटल फेयर कितना हुआ? तो देखो 40 गुने 1 रुपया, 40 गुने 1 रुपया 40 पैसा, 40 गुने 1 रुपया 40 पैसा, ठीक है ना? बिंदिया हटाओ, नीचे 2 शून्य लगाओ, 56 रुपया हुआ, ठीक? ओके, 5 10 बचे, 7 दूनी 63, यही ना? यहां 14 बराबर 56, 14 बराबर तो कितना? 100, 127 बराबर कितना? 127 बराबर 14 चौके 500, यही आ रहा ना? 508। समझ में आया? भैया आया सबको? भाई साहब को आया? ओके, क्या पैसा बना सकते हैं? बोलो जी, बोलो, आ सकते हो? ओके, चले। बैठे बैठे फड़फड़ाने लगता है, जल्दी। वेरी गुड, वाह, इतना फास्ट। अब इसे मिटा दूं? मतलब हमको देखते ही अंक आगे पीछे हो जाता है। कैसा आदमी है। चलो भाई साहब, बदमाशी नहीं। चलो, कहा रेलवे में 2 स्थान, रेलवे में 2 स्थान, 2 स्टेशन, ठीक है ना? 2 स्टेशन के बीच, रेलवे में 2 स्टेशन के बीच फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के किराया का अनुपात। रेलवे में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में 2 स्टेशन के बीच जागरण किराया का अनुपात 5:3:2 है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी वेरी गुड। कहा the ratio of fare between 2 particular station in railway of the first, second, third class are respectively 5:3:2, है ना? In railway the ratio of fare the first and second class, third class, जो भी कहेगा first, second, third class between 2 particular station are respectively 5:3:2, ठीक है ना? कोई 2 स्टेशन के बीच का जो किराया है उसका रेशियो 5, 3 और 2 है, ठीक? यात्री गण कृपया ध्यान दें, इन श्रेणियों से यात्रा करने वाले यात्रीगण, ध्यान न दें, उनका रेशियो 2:4:5 है। रेशियो नंबर ऑफ पैसेंजर्स, रेशियो नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर पर्सन, है ना? ट्रेवल in the first, second, third class are respectively 2:4:5। इन श्रेणियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 2:4:5 है, ठीक है ना? यात्री की संख्या ये, ठीक है ना? नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, है ना? व्यक्तियों की संख्या का अनुपात 2:4
4:5 है। कोई दिक्कत? नो। ओके। टोटल रिवेन्यू या इनकम है ना, टोटल रिवेन्यू निकालना हो, कितना रिवेन्यू आया टोटल, ठीक है ना, जाग रहे हो ना, तो कैसे निकालोगे? 5 दूनी 4 तिहाई, 5 दूनी 5 6 5, 5 6 5, यस और नो? 5 6 5, यस और नो? यस, ठीक दिखाई दे रहा है? नहीं समझ में आया? जैसे मान लो फर्स्ट क्लास का किराया 5 रुपया है और यात्रा कर रहे हैं 2 यात्री, तो खर्च कितना, इनकम कितना है? 5 दूनी 10। सेकंड क्लास का 3 रुपया किराया है, ठीक, और यात्री हैं 4, तो इनकम कितना हुआ? 4 3 12। वाह, समझ गए लगता है जी। तो इसे गुना करें ना, टोटल आ जाएगा, ठीक। और हमको दिया है कि टोटल रिवेन्यू, टोटल इनकम हमको दे रखा है, बता दूं 48,000 रुपया रिवेन्यू है टोटल, ठीक है ना। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द ऑल 3 टाइप्स है ना कैटेगरी, तीनों कैटेगरी को मिलाकर, तीनों श्रेणी को मिलाकर 48,000 रुपये का रिवेन्यू आया, ठीक। तो आपसे बोले हुए बताओ कि फर्स्ट क्लास से कितना आया, तो 5/16, यही ना? ए भाई नहीं समझ में आया? फर्स्ट क्लास से कितना? 5/16, 16 तिहाई 5 तिहाई। क्या आप समझ पा रहे हैं? वाह वाह, या तो कमाल कर दिए। 15,000 समझ में आया? क्या बना सकते हैं? पक्का? लो एक दे देता हूं, लिखो, बोलू पहले एक सिंपल देता हूं पहले, ये सिंपल ही है। रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच, लिख रहे सब लोग, रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच, रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराया का अनुपात क्रमशः 3:1 है, क्रमशः 3:1 है, 3:1, ठीक है ना। इन रेलवे ratio of fare between 2 stations, in railway ratio of fare between 2 stations of the first and second class are respectively, in railway ratio of fare between 2 particular stations, the first and second class are respectively 3:1, respectively 3:1। लिख लें सब लोग, 3:1 है, ठीक है ना। And the ratio of the number of passengers and the ratio of the number of passengers travel, ratio of the number of passengers travel are respectively 1:50, 1:50, ratio of the number of passengers travel are respectively 1:50, ठीक है ना। इन श्रेणियों से यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या का अनुपात, इन श्रेणियों से यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50, 1:50 है, ठीक है ना। इन श्रेणियों से यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50, लिखे 1:50 है। यदि सेकंड क्लास से कुल 12,500 रुपया आय प्राप्त हुआ हो, और सेकंड क्लास से कुल 12,500 रुपया आय प्राप्त हुआ हो, इफ द रिवेन्यू फ्रॉम द सेकंड क्लास, इफ द रिवेन्यू है ना फ्रॉम द सेकंड क्लास इज ₹12,500, if the revenue of the second class is ₹12,500,
if the revenue of the second class is rupees 12,500, ठीक है ना। और दूसरे श्रेणी से 12,500 रुपए का रिवेन्यू आया हो, 12,500 रुपए का आय प्राप्त हुआ हो, तो फाइंड द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द बोथ, फाइंड द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द बोथ। तो दोनों श्रेणी से मिलाकर कुल प्राप्त रिवेन्यू क्या है, दोनों श्रेणी से मिलाकर प्राप्त कुल आय क्या है, दोनों श्रेणियों से मिलाकर कुल प्राप्त इनकम क्या है, आय क्या है, रिवेन्यू क्या है। 13,250 है ना। थैंक यू, आ गया। इतना इजी, ओह माय गॉड, ये तो मजाक में दे दिया। सबका आ गया। कोई पूछना चाहता है तो बता दे भाई, चलो फटाफट। कोई नहीं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यदि आपको बनाने को तकलीफ हो रहा हो तो कृपया अपना हाथ उठाएं, उठाइए, जरा उठाइए, जरा नहीं उठाएंगे। 3:1 और 1:50, यही था ना। 3 और 53, दम पका पकाया क्वेश्चन। 50 बराबर 12,000, 53 बराबर ना रिवेन्यू टोटल पूछा है ना। क्या आप समझ पा रहे हो? कितना 25 बचे ना, गुना करो 13,250। किसी को दिक्कत, भाई साहब को दिक्कत न हो। एक और लिखिए, ऐसे ही फिर चलेंगे आगे, फिर सब घुमा के देंगे, बहुत मजा आएगा। रेलवे में किन दो स्टेशन के बीच, फटाफट, रेलवे में किन दो स्टेशन के बीच, रेलवे में किन दो स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए का अनुपात क्रमशः रेलवे में किन दो स्टेशन के बीच, किन्हीं दो स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए का अनुपात, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी किराए का अनुपात क्रमशः 20:13:3 है, 20:13:3 है, 20:13:3 है। लिखिए, ratio of the fare between two particular stations, ratio of the fare between two particular station, ratio of the fare between two particular station in railway, ratio of the fare between two particular station railway of the first, second, third class, ratio of the fare between two particular station in railway of the first, second, third class are respectively 20:13:13 3, 20:13:3, 20:13:3। लिखे भाई, 20:13:3 लिख रहे हैं सब लोग ना। ए भाई 20:13:3 लिख रहे हैं ना, ओके। इनसे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, इनसे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात, and the ratio number of passengers traveling from these are respectively, and the ratio the number of passengers, ratio of the number of passengers traveling from these are respectively 4:5:20. Ratio the number of passengers, ratio the number of passengers traveling from these are respectively 4:5:20, 4:5:20, ठीक है ना। इन श्रेणियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:5:20 है, 4:5:20 है। लिख लिए। यदि सभी को मिलाकर कुल आय, सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल आय 24,600 रुपया प्राप्त हुआ हो, सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल आय 24,600 रुपया प्राप्त हुआ हो। The total revenue from all of these is rupees 24,600.
the total revenue, if total revenue from all of these is rupees 24,600, ठीक है ना, यदि सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल आय 24,600 रुपया प्राप्त हुआ हो, यदि सभी श्रेणियों से मिलाकर कुल आय 24,600 रुपया प्राप्त हुआ हो, ठीक है ना, the total revenue from all of these is rupees 24,600, 24,600 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो find the revenue from the third class, find the income from the third class। तो तीसरे श्रेणी से प्राप्त आय बताएं, तीसरे श्रेणी से प्राप्त आय कितना है, find the revenue from the third class, ठीक है ना, थर्ड क्लास से प्राप्त रिवेन्यू बताएं, find the revenue from the third class। तृतीय श्रेणी से प्राप्त आय अपने शब्दों में बताइएगा, कैसे, अपने शब्दों में। आया, क्या बात है, वेरी गुड। सभी भाई लोग कहाँ हैं, ये भी वेरी गुड, सबका आ गया, बोलो, वेरी गुड। निर्दलीय पट्टी आया, लिखो और गुना करो, पिटाउट आ जाएगा, तुम जल्दी करो, ये बैठ के मच्छर मार रहा है, गुना करना सीधे, करो 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 जल्दी जल्दी, ध्यान दे, बुला लेंगे हम, जल्दी करो। अब पैसा बांटो, पैसा पैसा बांटो जल्दी, गुना कर दिया, पैसा बांटो, बांट दिया, अब बांटने का शर्म लग रहा है, बोलो कैसे कैसे बताओ, ये शर्मा रहा है लड़का। 20, 13 और 4, 5, 20 चौके, 15 तिहाई और 13 पचे 65 और 20 तिहाई, यही था ना, 5 से काट दूं, 16, 13, 12, किसका निकालना है, थर्ड क्लास, 12 है 41, पैसा बताओ, 24,600 कट गया क्या, 12 छक, क्या पैसा बकवास नहीं बना सकते हैं, अरे काहे नहीं बनाएंगे, ठीक। सुनिए, अब इसी क्वेश्चन को इतना घुमा के देगा, इतना घुमा के देगा कि चक्कर सा आने लगेगा, हाँ घुर्मी लग जाएगा। ओ माय गॉड, यहाँ देखो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को तुम ध्यान सुनिएगा, जी जान लगा दीजिएगा, ठीक, क्या लगाना है, लगा दो भाई इसमें, ठीक, तैयार हो लगाने के लिए, तो लगाते रहो। इधर देखो, कहा कि रेलवे में फर्स्ट और सेकंड, भाई साहब बातें नहीं करते, रेलवे में ए भाई बात नहीं करते, फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो किराया है, आपको दिखाई दे रहा सबको ना, उसका रेशियो 3:4 है, क्या है, सही उत्तर भाई 3:4 है, ठीक है। ज्यादा कर दिए काम, उल्टा कर दो, सस्ता कैसे हो गया फर्स्ट क्लास, 4:3 है, ठीक है, 4:3 है ना, फर्स्ट क्लास महंगा होता है ना, 4:3, ठीक है ना, ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। पता है क्या हो गया, ध्यान सुनना, एकदम कॉन्सेंट्रेट, फर्स्ट क्लास का किराया बढ़ गया 3:4 के रेशियो में, ऐसा करता हूं 2:3 करता हूं, फर्स्ट क्लास का किराया
2:3 के रेशियो में बढ़ जाता है। फर्स्ट क्लास का किराया 2:3 के रेशियो में बढ़ जाता है, ठीक। सेकेंड क्लास का किराया, ए भाई साहब इधर, सेकेंड क्लास का किराया 3:4 के रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। क्या हुआ? सेकेंड क्लास का किराया 3:4 के रेशियो में बढ़ जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास का किराया 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, और सेकेंड क्लास का जो किराया है वो 3:4 के रेशियो में बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आ रहा समझ में? सही भाई लोग आ रहा है? ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। यहां देखो, नंबर ऑफ पर्सन, यात्री गण कृपया ध्यान दें। फर्स्ट और सेकंड क्लास में उनका रेशियो है जैसे 5:6, है ना। यात्रियों की संख्या पहला और दूसरे श्रेणी में 5:6 है। किस रेशियो में है? 5:6 के रेशियो में, ठीक है ना। यात्रियों की संख्या क्या है? इस रेशियो में है, ठीक। लग रहा है क्या? बंद कर दिया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन समझ में आया? इसको फिलिंग करो उस तरीके से जो मैंने आपको पहले इनकम में सिखाया था, याद है? ट्राई का भी प्रोडक्शन बढ़ गया था, इनकम बढ़ गया था लास्ट ईयर, याद है ना? ओके, देखो मैं आपको पहले एक बार डिटेल में सिखाता हूं, ठीक। अभी क्या है? नाउ फेयर, अभी फेयर क्या है ये निकालना है फर्स्ट और सेकंड क्लास का। सुनो, ए भाई सुनते क्यों नहीं हो? ये 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, इसका मतलब पहले 2 था, अब कितना हो गया? तो पहले क्या था यहां पर? देखिए, पहले किराया था फर्स्ट क्लास का 4 और सेकंड क्लास का 3। तो फर्स्ट क्लास का किराया 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब पहले 2 था तब 3। तो पहले 2 था, वो किसके बराबर है? तो आज इसका 3 है, तो 3 बराबर कितना? ठीक है ना। पहले किराया कितना था इसका? 2, जो किसके बराबर है? 2 बराबर, पहले 2 था जो किसके है? 4 के। तो अब कितना है? 3। तो अब 3 है, तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर कितना आ जाएगा? तो अभी किराया 6 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कितना है किराया? किसी भाई को तकलीफ आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक। पहले किराया कितना था इसका? 3। तो 3 किसके बराबर बताओ? ये 3 के बराबर है, तो 4 के होगा, हाँ या ना बताओ? 4 के बराबर, मतलब ये हो गया 4। तो रेशियो कितना हो गया किराए का? 3:2। ओके। और नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ पर्सन है? तो रेशियो क्या था ना? 5:6। तो अब किराया हो गया 3 रुपया, 5 आदमी है, तो कितना हो गया? 6 दूनी, तो 5 तिहाई 4 तिहाई, तो यही इसका रेशियो है। टोटल का रेशियो क्या है? 5:4। टोटल का रेशियो क्या है? 5:4। एनी प्रॉब्लम? अब यहां दिया है कि टोटल रिवेन्यू, टोटल जो इनकम है, टोटल जो आय है बोलेगा 36,000 रुपया हुआ, ठीक। तो हमसे बोलेगा फर्स्ट क्लास का किराया बताओ, तो 5/9 गुने 36,000, 9 चौके 36, 5 चौके 20,000, ठीक। तो फर्स्ट क्लास से कितना मिला? 20,000। फर्स्ट क्लास से कितना मिला? 20,000। समझ में आया? मेरे भाई लोग को आ रहा समझ में? ओके। हम कहते हैं ऐसे क्यों बनाते हो? ऐसे बनाओगे क्या? नहीं, इतना बड़ा, तो बोर्ड इतना बढ़ गया, वहां कॉपी में जगह ही नहीं रहेगा, इतना बड़ा है ना। आप कैसे बनाओ भाई साहब? लिख लो भाई साहब, लिख लो, देखो ध्यान से। तैयार है सब लोग? खींच लिया फोटो? ठीक है। यहां देखिए ध्यान से,
तैयार? देखो ऐसे, यहां देखो, अटेंशन प्लीज, यात्रीगण कृपया ना ध्यान दें। यहां देखिए, मैं यहां बनाने जा रहा हूं, इतना मैं बनाऊंगा। देखना चाहते हो तो देखो। पहले का कितना था फर्स्ट क्लास? 4, जो किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो अब कितना है? तो 3 बराबर कितना? कोई दिक्कत? ओके, हो गया आपका किराया। पहले किराया कितना था? 3, जो किसके बराबर है? 3 के। तो अब का किराया कितना है? 4, तो किसके बराबर होगा? ठीक, आपका किराया आ गया, आपका किराया आ गया ना, बोला आया कि नहीं? ओके, अब भी कितने यात्री हैं? यहाँ 5 यात्री, यहाँ 6 यात्री। किराया में यात्री की संख्या से गुना कर दिया। अब देखो कैसे उड़ाते हैं, धाई धाई, उड़ गया। 5:2 दूनी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कैसे काटो, 5 और 4 यही आ गया ना, जैसे डायरेक्ट। एक बार और देखोगे भाई साहब? एक बार देखेंगे, आइए देखिए, मिटा के चमका देता है इसको तो। यहाँ देखो ये भाई साहब दिखाई दे रहा है? अभी लिखे तो दिखाई देगा, रुको, ठीक है ना? देखो ध्यान से, तैयार? ठीक है। फर्स्ट क्लास किराया क्या था पहले? 4, ये किसके बराबर हुआ? 2 के। तो आज से किराया कितना? 3, 3 बराबर कितना? ये 3 किराया था सेकंड क्लास का पहले, जो किसके बराबर है? 3 के। तो 4 बराबर कितना? यस और नो? यस, थैंक यू। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप किधर हैं? इधर, ये देखो, ये किराया आपका। यहाँ 5 यात्री हैं, यहाँ 6 यात्री हैं। यदि हम इसी को धीरे धीरे उड़ा दें तो कैसा लगेगा? 3 से 3 काट दिया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 से 2, तो क्या हो गया? 5:4। आप बैठा के काट दोगे क्या? एक लाइन में बैठा के काट दो, ठीक, मतलब बना लो, है ना? क्या बना सकते हैं? चलो लो, मजा आ जाएगा बना के, है ना? लिखे, अभी और आएगा, बनाएगा अपने हाथों से, तो लिखो। रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच, ए भाई लिखो ना, रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच, रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच, रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच, रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, ठीक है ना? रेलवे में किन्हीं 2 स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी किराया का अनुपात 10:7 था, 10:7 था। Raise the fare between 2 particular station. Raise the fare. Raise your fare between 2 particular stations. Raise your fare between 2 particular stations in railway of the first and second class was 10:7. ठीक है ना? Raise the fare. Raise your fare between 2 particular stations in railway of the first and second class was 10:7. लिख लिए ना? was 10:7 लिख लिए, 10:7 था। ठीक है, सब लोग लिख चुके ना? लिख रहा ना? ठीक है, 10:7, 10:7 था। प्रथम श्रेणी का किराया, लिखो ना, प्रथम श्रेणी का किराया, प्रथम श्रेणी का किराया 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास इंक्रीज इन द रेशियो 3:4। ए भाई साहब, फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास इंक्रीज इन द रेशियो 3:4। लिखे, प्रथम श्रेणी का किराया 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। लिख लिया ना?
फेयर द फर्स्ट क्लास इंक्रीज इन द रेशियो 3:4। ठीक है ना, प्रथम श्रेणी का किराया 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। एंड द फेयर ऑफ द सेकंड क्लास इंक्रीज इन द रेशियो 5:9। फेयर ऑफ द सेकंड क्लास इंक्रीज इन द रेशियो 5:9। फेयर ऑफ द सेकंड क्लास इंक्रीज इन द रेशियो 5:9। लेकिन दूसरे श्रेणी का किराया 5:9 के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है ना, द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास दूसरे श्रेणी का किराया 5:9 के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है ना, दूसरे श्रेणी का किराया 5:9 के अनुपात में 5:9 के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है ना, फेयर द सेकंड क्लास इंक्रीज इन द रेशियो 5:9। दूसरे श्रेणी किराया सेकंड क्लास का किराया 5:9 के अनुपात में बढ़ जाता है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। भाई साहब, रेशियो नंबर पैसेंजर्स of the number of passenger of the first and second class are respectively, लिख रहे हैं ना, रेशियो द नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिख रहे हैं ना, रेशियो नंबर ऑफ पैसेंजर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आर रिस्पेक्टिवली 3:5। रेशियो द नंबर ऑफ पैसेंजर द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आर रिस्पेक्टिवली 3:5। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराया का प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। रेशियो द नंबर पैसेंजर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आर रिस्पेक्टिवली 3:5, 3:5 है। एंड टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द बोथ एट प्रेजेंट if the total revenue from the both at present is rupees 30,900, 30900, 30,900। यदि वर्तमान में दोनों श्रेणियों से मिलाकर दोनों श्रेणियों से मिलाकर कुल आय 30,900 रुपया हो। ठीक है ना, यदि वर्तमान में दोनों श्रेणियों से मिलाकर कुल आय 30,900 रुपया हो, यदि वर्तमान में दोनों श्रेणियों से मिलाकर कुल आय 30,900 रुपया हो, द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द बोथ एट प्रेजेंट इज 30,900। ठीक है ना, यदि वर्तमान में दोनों श्रेणी से कुल मिलाकर 30,900 रुपया आय प्राप्त हुआ हो, तो फाइंड द रिवेन्यू फ्रॉम सेकंड क्लास। द्वितीय श्रेणी से कितना आय प्राप्त हुआ, द्वितीय श्रेणी से प्राप्त आय बताएं। फाइंड द रिवेन्यू फ्रॉम द सेकंड क्लास। आ गया, वाह भाई साहब, आ गया, थैंक यू। नेक्स्ट बात नहीं कीजिएगा अभी, आ गया, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन बोल दूं या पहले बता दूं, क्योंकि हम एक क्वेश्चन और बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, भागना मत। किसका, यहां देखो भाई, पूरा टाइम हो गया। किसका, यहां देखो। कोई पूछना चाहते हैं बताइए ना, इतना इजी क्वेश्चन कौन चाहता है? पटना से कोई चाहता है, इतना सोच कर रहा है, उठा जरा है, चिंता नहीं करते, उठाइए अपना अपना हाथ। कोई है पटना से? भाई साहब पटना वाले कोई नहीं, सब लोग चिंतित हैं कि उड़ा देंगे तुम्हें। ओके, देखो कैसे बनाते हैं, बोलो क्या था रेशियो पहले है? का 10:7 का हुआ फर्स्ट क्लास के साथ 3 से, मतलब पहले 3 था तो अब हो गया 4। सेकंड क्लास का क्या हुआ है? पहले 5 था तो अब 5 इसके बराबर, तो 9 किसके बराबर मालूम? ये वर्तमान का किराया आ गया फर्स्ट और सेकंड क्लास का, हाँ या ना? समझ में आया?
ये किसका किराया है? वर्तमान का। किसका है? वर्तमान। किसका है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यहां से 3 थे और यहां से 5, हम यहीं पर गुना कर दिए, नहीं तो पसीने छूट जाते हैं कि नहीं? वो पसीना छूटने से पहले एसी चला दिया है कि नहीं? ठंडा ठंडा बिल्कुल है ना। अब इसे भाई साहब प्रेम पूर्वक काटिएगा, कितना आ गया? 40 और 63। किसका निकालना है? ऊपर 63, नीचे 100 और 30। अब 3 से कट गया क्या? कितना हो गया? 18,000। थैंक यू भाई साहब। लिखिए क्वेश्चन एक व्यक्ति, अब तो बोल दिया, एक व्यक्ति क्वेश्चन लिख रहा है एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 3,990, एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नाव से तय करता है। यस, एक व्यक्ति 3,990 लिख रहे ना भाई, एक व्यक्ति 3,990, एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नाव से तय करता है। लिखें, ए पर्सन ट्रेवल्स 3,990 किलोमीटर डिस्टेंस, ए पर्सन ट्रेवल्स 3,990, ए पर्सन ट्रेवल्स 3,990 किलोमीटर डिस्टेंस बाई एरोप्लेन, बाई एयर, लिखे ना, बाई एरोप्लेन, ट्रेन एंड बोट। ठीक है ना? A person travel 3,990 kilometer distance by aeroplane, train and boat. ठीक है ना? एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नाव से, हवाई जहाज, रेलगाड़ी और नाव से तय करता है। इन वाहनों के चाल का अनुपात क्रमशः रेशियो ऑफ द स्पीड आर रिस्पेक्टिवली, है भाई साहब, रेशियो ऑफ द स्पीड आर रिस्पेक्टिवली, इन वाहनों की चाल का अनुपात क्रमशः, इन वाहनों की चाल का अनुपात क्रमशः 20:1:3 है, 20:1:3 है। इन वाहनों के चाल का अनुपात 20:1:3 है। The ratio of the speed are respectively 20:1:3। लिख लिए 20:1:3। और यात्रा करने में लिए गए, है ना, यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात, and the ratio of time of the traveling are respectively, ratio of time of traveling are respectively 1:16:2, ratio of time of traveling are respectively 1:16, 16:2. Ratio of the time of traveling are respectively 1:16, 16:2। इनसे यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:16:2 है। लिखें 1:16:2। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट। नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? अच्छा, आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बस स्पीड दिया है, टाइम दिया है, स्पीड और टाइम को गुना कर दो। स्पीड और टाइम को गुना करो, क्या आएगा? बोलो, स्पीड और टाइम को गुना करो, क्या आएगा? सही उत्तर। स्पीड टाइम गुना करो, क्या आएगा? डिस्टेंस। तो निकालो ना, देख कर रहा है। ये भैया जी नहीं लिखे हैं, कहां लिखे? क्या निकालना है? तो लिखो
क्या लिखा है? क्या है भाई? कहीं और आता है ये। चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? चाहते हैं तो उठाइए हाथ जल्दी। कौन चाहता उठाए? ऊपर उठाओ भाई। ठीक है, उठा लिया। बेशरम आदमी। यहाँ देखो। चलिए, चाल का अनुपात क्या बताओ? 20, 1, 3। और समय का अनुपात 1, 16, 2। हम निकालेंगे यहां से दूरी 20, 16 काट दूं 2, 10, 8। अरे किसका निकालना है? बीओटी का। कैसे निकालोगे? ऊपर नीचे टोटल। अरे वाह वाह भाई साहब, वाह, याद है। 3 सत्ते भाग दो। 7 पचे 35 भाग दो। 7 सत्ते 500। यही आ रहा था क्या? 9 से इतना दूर गया, खो जाएगा ये, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? आज थोड़ा कमी पड़ते हैं। जाइए, भूख लगा होगा।